जिंदगी में गॉड गिफ्टेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल कमाल तो हमारी चुनी हुई आदतों में होता है। हुनर भी गिफ्ट समझा जाता है, लेकिन वो भी एक आदत का ही नतीजा होता है। आप वैसे पैदा नहीं होते, आप वैसे बनते हैं। आदतें वही रंग लाती हैं जो आप सोचते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, क्या चुनते हैं और क्या करते हैं। गिलबर्ट पाकर के शब्दों में, आदतों का असर सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता, बल्कि आपके जीने का तरीका, आपके निर्णय और आपकी जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अच्छी आदतें अपनाना आपको एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी की ओर कैसे ले जाती हैं। अब आदत बनती कैसे है? जब कोई काम बिना दिमाग लगाए खुद ब खुद हो जाए, वो आदत है। आपके सारे बर्ताव एक पैटर्न बनाते हैं और वो पैटर्न धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदत बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। फर्क समझिए रूटीन और आदत में। रूटीन होता है बार बार किया गया काम, जिसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। लेकिन आदत वो होती है जो किसी इमोशनल इंपल्स या अंदर की तलब से जुड़ी होती है। आप अगर गंदा देखकर सफाई कर रहे हैं तो वो रूटीन है, लेकिन अगर सफाई खुद ब खुद हो रही है तो वो आदत है। आदतों से जुड़े दो अहम कॉन्सेप्ट हैं, आदतों का बनना और आदतों का लूप। आदतों का बनना एक प्रक्रिया है जिसमें आपका कोई व्यवहार अलग अलग चरणों से गुजरता है और फिर आदत बन जाता है। वहीं आदतों का लूप एक साइकिल है जिसमें याद दिलाने वाला इशारा, बर्ताव और उसका नतीजा यानी इनाम शामिल होता है। ये इशारा कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु, जगह, जज्बात, इंसान या कोई घटना, और आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में जाकर उस आदत को एक्टिव कर देता है। जैसे अगर आप रात 9 बजे सोते हैं तो 9 बजने से पहले ही नींद आने लगती है। वो टाइम एक ट्रिगर बन जाता है। बर्ताव यानी वो काम जो ट्रिगर के बाद होता है, और इनाम हर आदत का आउटपुट। हम इंसान होते तो सामाजिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच भी होता है। हम तभी कोई काम करते हैं जब उसका कोई नतीजा मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जैसे आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं ताकि दांतों की दिक्कतें दूर रहें, या सिगरेट पीते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो। ये सब आदतों के लूप के हिस्से हैं। याद दिलाना, रूटीन और इनाम। तीनों अंग्रेजी में आर से शुरू होते हैं, रिमाइंडर, रूटीन, रिवॉर्ड। और यही 3 आर किसी भी आदत को बनाने या बिगाड़ने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। और अब आता है असली खेल, आदतों को बनाना नहीं, उन्हें टिकाना। यही काम आती है स्टिकी हैबिट टेक्निक, एक ऐसा तरीका जो आपके भीतर ऐसी आदतें पैदा करता है जो सालों तक आपके साथ रहती हैं और हर मोड़ पर एक नई आदत को जन्म देती हैं। सबसे पहले पहचानिए वो आदतें जो आपके सफर में रफ्तार भर सकती हैं। फिर अगले 60 दिनों तक पूरे डिसिप्लिन के साथ सिर्फ उन्हीं को दोहराइए। हाँ, बीच में थकावट आएगी, दिल भी बहक सकता है, बट दैट्स वेयर योर रिमाइंडर सिस्टम किक्स इन। कोई अलार्म, कोई पोस्टर या फिर कोई एक इंसान जिसकी बात आपको जगाती है, ये ट्रिगर्स आपकी आदतों को जिंदा रखते हैं। अगला स्टेप, रिवॉर्ड। हर अच्छी आदत के बाद खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। चाय की एक स्पेशल कप, शाम की 10 मिनट की वॉक, या फिर खुद को शाबाश बोलना। इनाम कोई भौतिक चीज नहीं होती, ये वो एहसास है जो आपके दिमाग को कहता है, अरे ये तो मजा आ गया, इसे मुझे फिर से दोहराना चाहिए। अब बारी है अपने दिमाग को बार बार समझाने की कि ये बदलाव रियल है, क्योंकि दिमाग आदतें तब मानता है जब उसे लगातार एक जैसे संकेत मिलें। और जब आपका ब्रेन ये मान ले कि नई आदत ही अब आपका नेचुरल वर्जन है, तभी वो पुरानी आदतों को किनारे करता है। बुरी आदतें कोई राक्षस नहीं हैं, बस ये वही रास्ते हैं जिनसे आप बार बार गुजरते आए हैं। अब आपको अपनी सोच को इस मोड़ पर मोड़ना है जहां आप कह सकें, मैं ये नहीं वो चाहता हूं। क्योंकि जब आप नुकसान को पहचान लेते हैं तो उससे दूरी बनाना आसान हो जाता है। आदतें आपकी जिंदगी की ऑटोमेटिक गियर हैं, ये आपको बिना शोर किए आगे बढ़ाती हैं। और जब आप सही आदतों की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो जिंदगी हर मोड़ पर आसान लगती है। तो ज्ञान ग्रिड पर आज से एक वादा करें, न सिर्फ सोच बदलना है, बल्कि ऐसी आदतें बनानी हैं जो कल को आपकी कामयाबी की वजह कहलाएं। क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे छुपी होती है एक छोटी लेकिन टिकाऊ आदत। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म की जो ये तय करता है कि कोई काम आदत बनेगा या नहीं। तब तक के लिए एक पैटर्न चुनिए, एक ट्रिगर सेट कीजिए और चल पड़िए उस रास्ते पर जहां हर कदम आपको अपने बेहतर वर्जन के करीब ले जाए।